और आज एक पशुपालकों के लिए क्या जानकारी देना चाहोगे जी, जो फायदेमंद हो पशुपालक भाइयों के लिए? देखो, पशुपालन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें उसको डेयरी को लाभदायक कैसे बनाए। हाँ जी। या फिर सरल हरियाणा पोर्टल पे जाके उस पे जो इस स्कीम के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी लेनी है, सभी स्कीमों के बारे में नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाके या फिर सरल हरियाणा पोर्टल से आप अप्लाई कर सकते हैं। राम राम भाई सारे साथियों ने, मैं आपका भाई राहुल बुरा गोगड़िया और डॉक्टर बोले पशुपालन की बात एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर सारे भाइयों का स्वागत है भाई। पहले भी बहुत बढ़िया जानकारी इस यूट्यूब चैनल से पशुपालक भाइयों के लिए देते रहे हैं भाई। और आज आप पहुंच रहे हैं भाई गोहाना के अंदर एसडीओ साहब से, यानी उपमंडल अधिकारी पशुपालन डेयरी गोहाना संजीव जी फोगाट, उनके साथ बातचीत करांगे और बढ़िया बढ़िया जानकारी जो पशुपालक भाइयों के लिए फायदेमंद रहेंगी उन बातों पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब एक बार तो राम राम। आपके सभी चैनल के सब्सक्राइबर को भी डॉक्टर संजीव फोगाट मेरी तरफ से राम राम। और जी डॉक्टर साहब ठीक हो जी? हाँ जी ठीक ठाक जी। परिवार ठीक है? हाँ जी सब ठीक ठाक जी। अच्छा डॉक्टर साहब एक बार तो अपना पूरा परिचय दे दो जी। हाँ जी, मैं डॉक्टर संजीव फोगाट उपमंडल अधिकारी पशुपालन विभाग डेयरी गोहाना में 2024 से कार्यरत हूँ और उससे पहले मैंने अलग अलग जगह पे सेवाएं दी हैं एज ए पशु चिकित्सक। लगभग 15 साल मेरी पोस्टिंग सांगी रोहतक में रही है, 5 साल मदीना रोहतक में और 4 साल पिछपड़ी सोनीपत में मैंने अपनी सेवाएं दी। अच्छा टोटल लगभग 25 साल। हाँ 24 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा। अब 1 वर्ष से मैं उपमंडल अधिकारी, लगभग 1 वर्ष से उपमंडल अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज एक पशुपालकों के लिए क्या जानकारी देना चाहोगे जी, जो फायदेमंद हो पशुपालक भाइयों के लिए? देखो, पशुपालन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें उसको डेयरी को लाभदायक कैसे बनाए। हाँ जी। तो उसके लिए सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से हमें मतलब जैसे एक तो रोजगार क्रिएट करना होता है और एक नस्ल सुधार करना होता है। इनके लिए विभाग की तरफ से अलग अलग स्कीमें चलाई जा रही हैं, जैसे लोन की स्कीमें हैं। हाँ जी। और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए और लोगों के उसके मुर्रा भैंस या फिर गाय का संवर्धन कैसे करें, उसके लिए अलग अलग स्कीमें हैं। जैसे बेरोजगारी के लिए स्कीम है, जो जर्नल कास्ट के लिए अलग हैं। हाँ जी। जो अनुसूचित जाति के भाई हैं उनके लिए अलग है। हाँ जी। जैसे उसके लिए है कि 4 भैंस के लिए, 4 भैंस या गाय, 4 पशु के लिए ये लोन की स्कीम है। हाँ। इनके बारे में 10 पशुओं के लिए और 20 के लिए और 50 के लिए ये हरियाणा सरकार की तरफ से स्कीमें चलाई जा रही है। हाँ, उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सरल हरियाणा पोर्टल पे हमें अपने कुछ दस्तावेजों के साथ उस पर अप्लाई करना होता है। सारा ये प्रोसीजर ऑनलाइन है। उसमें क्या होता है कि हमें जो फैमिली आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो आपको बैंक से एनओसी और जो बैंक में जहां खाता है उसकी कॉपी, इन सभी चीज़ों के साथ हम अपने नज़दीक की जो सीएससी सेंटर है वहां जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, गाय भी और भैंस भी, कोई भी पशु हो, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, उसमें हमें खरीदते हुए एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो अच्छी नस्ल की खरीदनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ मतलब जो बेरोजगार है भाई उनके लिए रोजगार तो मतलब होंगे ही होंगे, उसके साथ हमें मतलब नस्ल में भी सुधार करना है। जो अच्छे दूध वाली भैंसें हैं या फिर गायें हैं, जो भी हरियाणा नस्ल की सरकार का भी जो गायों पे हरियाणा नस्ल की या देसी गायों पे बहुत ज्यादा जोर है, तो उनके अकॉर्डिंग हमें जो यदि गायें खरीदते हैं तो हरियाणा या साहिवाल नस्ल की खरीदनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। और उसमें फिर अलग अलग हैं, भेड़ के लिए, बकरी के लिए, उसमें क्या है कि 25% की सब्सिडी है।
25% का मतलब है कि जो 4 भैंस वाले में भी 10 वाले में भी लगभग, जिसको जैसे 1 लाख कोई लोन लेता है हाँ जी। तो उसमें 25,000 सरकार की तरफ से, पशुपालन विभाग की तरफ से सब्सिडी है। अच्छा जी। ये जनरल कास्ट के लिए है। ये अगर कोई 1 लाख रुपया का लोन लेगा तो हाँ जी। 25,000 सरकार देगी। सरकार देगी, पशुपालन विभाग देगा उसको। ठीक है सर। बाकी अपने टाइम पे किस्त भरनी पड़ेंगी और सारी चीजें हैं। यदि उसका दूध अच्छी नस्ल का बेचा जाएगा तो मतलब ठीक रहेगा। 4 भैंस होनी जरूरी है जी। 4 भैंस, उसमें 2 एक बार 2 एक बार। अच्छा। 10 भैंस के लिए 5 एक बार 5 एक बार। ठीक। इसके अलावा की भी जो ज्यादा पशु रखने चाहते हैं, जो बड़ी डेयरी खोलना चाहते हैं, उसके लिए भी अलग अलग स्कीमें हैं। जैसे 20 पशुओं की, 50 पशुओं की भी है। उनके लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। 20 पशुओं पे की स्कीम हो। 20 पशुओं के लिए ये है कि भाई आपको जितना आपका 75% का लगभग जो इंटरेस्ट है वो हमें सरकार की तरफ से मिलता है। पर आपका शर्त है कि आपको मतलब वो पैसे अलग अलग समय पे मतलब उसकी वेरिफिकेशन होती है, वो रखनी पड़ती है। ऐसे ही 50 पे है। और एक अभी सरकार ने अभी स्कीम जारी की है कि भाई जो वुमेन है उनके लिए एक पशु की, कोई भी गाय या भैंस 1 लाख तक की, उसके लिए भी अभी स्कीम जारी की। उसमें जो 3 साल तक हर साल उसका वेरिफिकेशन हो, जो जितना इंटरेस्ट बनेगा वो सारा सरकार की तरफ से फ्री में दिया जाएगा। यानी कहने की बात ये होगी भाई बिना ब्याज आप लोगों को मतलब मिल जाएगा 1 लाख रुपया। पैसे मिल जाएंगे। और इससे आप अपने जो खासकर महिलाओं के लिए स्कीम है ये, उसमें महिलाएं अपना कोई ना कोई व्यवसाय साथ में कर सकती हैं। बिल्कुल। हाँ जी, दूध बेच सकती हैं। और दूध जो इसके अलावा जो अनुसूचित जाति के पशुपालक भाई हैं उनके लिए 2 से 3 भैंस की स्कीम है। उसमें 50% सब्सिडी है। यानी 1 लाख का लोन है सपोज करो तो 50,000 सरकार की तरफ से मिलेंगे। शीप गोट में है, उसमें 90% सब्सिडी है। अच्छा जी। यानी 1 लाख का यदि कोई लोन लेता है तो उसमें लगभग 90,000 रुपये उसको सरकार की तरफ से मिलते हैं। उसमें अलग अलग उसकी 98,000 की स्कीम है तो उसके अनुपात में ये उसको 90% सब्सिडी। 90% सब्सिडी। ऐसे ही पिगरी का है। पिगरी में 50% की स्कीम है। यानी 50,000 रुपये उसको सरकार की तरफ से यदि ठीक रख रखाव और ठीक हो रहता है तो ये बहुत अच्छी स्कीम में है, जिससे अपना व्यवसाय चलाया जा सकता है। इसके अलावा जो एक और है भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना, उसमें हम डिपार्टमेंट द्वारा उसको जो भाई लोन नहीं ले सकता, जो वो नहीं कर सकता, उसमें फ्री में देते हैं। 10 जो 9 महीने से लेकर 12 महीने तक शीप या गोट दोनों की स्कीम है। उसमें ऐसे पशुपालक भाइयों को फ्री में 10+1 की स्कीम है ये, उसमें उनको फ्री में वो खरीद लें। अच्छी उसे जो भी कोई सरकार की तरफ से कुछ तो एजेंसियां हैं या फिर एजेंसी से नहीं खरीदना होता है तो अपने नजदीकी कोई और जो अच्छे पशु रखता है, वो जो भेड़ बकरी रखता है उससे मतलब अच्छी नस्ल की वो खरीद ले और सरकार उनके पैसे जो भी सेलर है जो उसके खाते में चले जाते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, वो बिल्कुल फ्री है। मतलब उसमें आपको ना कोई लोन कराना, आपको 10+1 की ये स्कीम है। इतनी स्कीम तो जी गांव में जो पशुपालक, हाँ जी, ऐसे कई बार पशुपालक भाइयों को नहीं पता होता, अपने और चक्रों में रहते हैं, तो उसमें ना जो ये ऑनलाइन स्कीम है सारी, हरियाणा जो सरल हरियाणा पोर्टल है उस पे ये सारी स्कीमें CSC सेंटर में जाके आप भर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा भी जो इसकी स्कीमें हैं, जो बैकयार्ड पोल्ट्री बोलते हैं उसको, जो देसी मुर्गे हैं, हाँ, उसको भी हम मतलब सरकार की तरफ से फ्री देते हैं। उसके लिए भी ऑनलाइन मतलब सरल हरियाणा पोर्टल पे स्कीम भरी जा सकती है। उसमें क्या है कि 50 चूजे और पानी पिलाने का और जो फीड देने का वो आपको फ्री में मिलेगा। इसके लिए भी आप नजदीकी पशु चिकित्सालय या फिर सरल हरियाणा पोर्टल पे जाके उस पे जो इस स्कीम के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी लेनी है, सभी स्कीमों के बारे में नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाके या फिर सरल हरियाणा पोर्टल से आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक दूध कंपटीशन, हाँ जी, उसका बारे में दूध का ये है कि दूध कंपटीशन के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो जो सरकार की तरफ से ये है कि भाई जो अभी
बाहर से जो जितनी एजेंसियां आती हैं वो अपना परचेज कर ले जाती हैं। भाई हमें यहाँ का पशु जैसे मुर्रा है, हरियाणा नस्ल की गाय है, या साहिवाल नस्ल की गाय है, या बिलाई नस्ल की गाय हैं, तो उनको हम यहीं रखें। भाई कोई 15-20 हज़ार के चक्कर में उसने बेचा नहीं। और यदि कोई भाई फिर भी बेचना चाहे तो अपना मतलब जो राय ये दी जाती है भाई उसका जो अच्छे नस्ल की जो उसका है, एक काफ या मतलब फीमेल है, वो फीमेल या मेल वो जरूर रख लें जब बेचे। ये नहीं कि भी उसके साथ दे दिया तो वो फ्री में ले जाएगा। जैसे अब बाहर मतलब जो भी बाहर की एजेंसियां आती हैं वो उसमें बेचते हैं, तो उसके लिए कंजर्वेशन की स्कीम है। भाई आप मतलब यही की यही अपने पशु न रखें, थोड़े बहुत लोग लालच में पशुपालक भैंस या गाय ना बेचे, उसके लिए अलग अलग टाइप की स्कीमें हैं। जैसे 18 से 22 किलो जिसकी भैंस के नीचे दूध है और वो हॉस्पिटल में जाके यदि मुकवाता है तो उसमें 20,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलते हैं। अच्छा जी। और जो 22 से 25 किलो पे है उस पर 30,000 रुपए, उसमें चार टाइम पे दूध निकालना होता है पब्लिक प्लेस पे कहीं, मतलब इसमें जैसे हमारी संस्था है या फिर कोई स्कूल है या उसमें जो भी नजदीकी पब्लिक प्लेस हो उस पे उसके पशु का मतलब कमेटी बन के उसका दूध देखा जाता है। यदि उसके नीचे 18 से 22 किलो दूध होगा तो उसको सरकार की तरफ से 20,000 रुपए की इनाम की राशि मिलेगी। जो 22 से 25 होगा उसमें 30,000 और 25 किलो से ऊपर जिसका होगा तो 40,000। अच्छा। और साथ में जो काफ है खासकर 22 से ऊपर की का दूध का है तो उसको भी मतलब सरकार परचेज करने की से वो है। भाई सरकार का हक है कि वो उसमें सारी चीजें यदि सही हैं तो उसको भी परचेज कर देते हैं और अच्छे दामों पे परचेज करती है। और जैसे बात हुई कि भी कंजर्वेशन करना है तो जो आपके पास अच्छी उसका नस्ल का जो बीज आता है वो इन्हीं जो 22 किलो से ऊपर की जो भैंसे हैं उनका ही केवल बीज, जो HLDB का जो सीमन जिसको बोलते हैं, जिसका भाई आप भी पशु उसमें अलग अलग यूट्यूब चैनल पे देखते हैं कि भाई HLDB का बहुत बढ़िया सीमन है, बहुत बढ़िया वो है, तो वो ऐसी 22 किलो से ऊपर की भैंसों का जो सीमन स्ट्रा जो यूज करते हैं वो आपके जो पशु हॉस्पिटल्स में जो सरकारी तौर पे जो जाता है बीज वो इन पशुओं का जाता है। तो इससे साथ साथ ये भी फायदा है। और जो ऐसे ही जो गायों में सरकार का काफी जोर है, तो जो देसी गाय है, देसी गाय में भी हरियाणा और साहिवाल नस्ल की गाय, इसमें जो 8 से 10 किलो जो दूध देती है उसमें 15,000 रुपए, 10 से 12 किलो जो हरियाणा नस्ल की दूध देती है उसमें 20,000 रुपए, और 20-12 किलो से ऊपर की जो दूध है उसमें 25,000 रुपए। ऐसे साहिवाल नस्ल में 10 से 12 किलो, 12 से 15 किलो और 15 से ऊपर उसमें भी ऐसे 15,000, 20,000, 25,000 रुपए सरकार की तरफ से उन पशुपालक भाइयों को मतलब ये मिलते हैं जो 4 महीने तक, कम से कम 4 महीने तक ये पशु रखता है। और उसके बाद जो उसकी प्रोजनी है यानी काफ है उसको मतलब सरकार को इसके लिए अच्छे दाम पर रेट, मतलब ये नहीं कि वो करना है, उसकी मालिक की मर्जी रहेगी और जो सरकार उसका जो रेट अपने जो स्कीम के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग दूध के अकॉर्डिंग जो रेट लगाते हैं उसका फिर उसमें ब्रीडिंग वैल्यू चेक की जाती है। भाई ये जो मेल काफ है वो आगे मतलब उसने अपनी उसमें आगे जो जनरेशन है उसमें वो दूध वाला जो कैरेक्टर है उसने मतलब आगे प्रदर्शित कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो ये चीजें देख के पूरा सारा बीमारी का और उसका भाई कोई ऐसे बीमार ना हो तो उन पशुओं का मतलब ऐसे जो मेल काफ है उनको तैयार किया जाता है उसमें फार्म पे, और उनका सीमन मतलब आपके लिए दोबारा आप लोगों के फायदे के लिए ही आता है। तो उसमें ये कि 25,000 जो इसमें फायदा उठा सकते हैं, अलग अलग 15, 20, 25,000 रुपए तक की जो ये गाय में, और 20, 30, 40,000 रुपए भैंस में। ये 8-10 किलो पे भी है जी। हाँ, इसमें जैसे हरियाणा नस्ल की उसमें 8 किलो पे है, यदि 4 किलो तड़के 4 किलो श्यामना जो देती है तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी। उसमें कितने के? उसमें 15,000 है, 15,000 रुपए सरकार की तरफ से आपको मिलते हैं। 4 टाइम पे दूध हॉस्पिटल में मतलब निकाल के चेक करके जो कमेटी बनती है वो देखते हैं, उसके बाद फिर आपको चेक हो मतलब उसमें जो 4 महीने बाद फिजिकल वेरिफिकेशन उसके बाद आपके पैसे आ जाते हैं खाते में, डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। ये नहीं कि भी मतलब बीच में कोई खा जाता है पैसे, ऐसा नहीं है। मतलब भ्रष्टाचार का कोई संभावना नहीं है, आपके खाते में आएंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे। इसी उसके साथ सभी आपके सुनने वाले सभी
किसान भाइयों का राम राम। किसान भाइयों को बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। संजीव जी फोगाट ने बहुत बढ़िया जानकारी दी है जी। और वह सारे भाइयों का एक रिक्वेस्ट करूंगा, वह बढ़िया जानकारी लगी हो तो डॉक्टर साहब के लिए एक बार कमेंट जरूर कर दियो। और आगे मिलांगे किसी नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। और सारे अपने पशुओं का ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। धन्यवाद डॉक्टर साहब।